हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टेट एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था? यह विचार था BR अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह विचार था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, क्योंकि संविधान से पहले दलितों की समाज में कोई जगह नहीं थी। इसलिए दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्हें यह महसूस होता था कि जब तक दलित वर्ग को मतदान का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, ये सभी संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना हुई और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए, तो परस्पर संवाद का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण सरल और सुगम्य बनाने के लिए परस्पर शिक्षक छात्र संवाद होना आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र विषय से संबंधित बातचीत नहीं करेंगे तो छात्र अपनी समस्याओं को बिना संकोच के अध्यापक से नहीं पूछ सकता है और वह अपने विषय में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए परस्पर संवाद जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? चन्हूदड़ों से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला चन्हूदड़ों से। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में चन्हूदड़ों से मिली है। यह स्थल कहाँ पर था? तो यह स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था।
इसकी खोज 1931 ईस्वी में मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में J.H. मैके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। मानचित्र, ग्लोब, चुंबकीय कंपास या नेपियर पट्टी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपियर पट्टी। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, नेपियर पट्टी। निम्न में से किस जलवायु में एस्किमो पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश एक ठंडा स्थान है जहां पर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। बर्फ़ के घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना होता है। इनका मुख्य हथियार हार्पून है और इनका पालतू पशु रेंडियर होता है जो हिरण प्रजाति का जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन भूगोल के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में पृथ्वी को जलवायु मापन को आधार बनाकर कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य दो पहाड़ियों के मध्य सकरा क्षेत्र होता है, यानी नर्मदा नदी सतपुड़ा और अरावली पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक जिला है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के गुणों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों की उपलब्धियों से या छात्रों के कौशलों के विकास से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों के कौशलों के विकास से। छात्रों के कौशल के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें वर्षों पहले उद्गार हुआ, यानी ज्वालामुखी निकला, परंतु अब भविष्य में निकलने की कोई संभावना नहीं होती है। उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र या अमेजन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। विश्व में सर्वाधिक अवसाद यानी कचरा ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकेल के द्वारा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण लोहा और निकेल के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो ये संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हम भारतीयों को देंगे और उनका व्यक्तित्व का ऐसे निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय हो परंतु मन से अंग्रेज रहेगा। वो भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या खनिज लवण में, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी वसा में। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी वसा में होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, रक्त परिसंचरण में, शरीर की गतिशीलता में और शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, सभी में मांसपेशियां कार्य करती हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 चक्र होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉप 30 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।